अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर खाना सबको पसंद है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। इसीलिए आज हम आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक को हम गर्म पानी में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी पालक लिया है। पालक को हम उबालेंगे नहीं, बस हम इसे ब्लॉन्च करेंगे। ब्लॉन्च यानी कि 1 से 2 मिनट तक गर्म पानी में उबालना, उसके बाद ठंडे पानी में पालक को डुबाना। ऐसा करने से पालक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर रहते हैं और इसका कलर ग्रीन रहता है। ये विल्ट होना शुरू हो गया है। एज यू कैन सी ये ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। ये तैयार है। हम लेंगे ये आइस वाटर और फटाफट इसे आइस वाटर में डाल देंगे। नाउ पालक ठंडी हो गई है इमीडिएटली। अब हम इसे निचोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो हमें पानी की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 गार्लिक क्लाव, 4 से 5 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। पनीर को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पालक पनीर में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे फ्राई की हुई पनीर ही पालक पनीर में अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इसे फ्राई करूंगी। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ½ टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 4 से 5 फाइन चॉप की हुई गार्लिक क्लॉव्स। गार्लिक को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गार्लिक गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज प्याज जिनको मैंने फाइन चॉप किया है वो भी ऐड कर देंगे। प्याज को हम ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज में हम 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट होंगे, चलिए तब तक हम इन मसालों को मैन्युअली ग्राइंड करेंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम इसमें चॉप किए हुए 2 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम इसे फिर भी मैश करेंगे। जितना हो सके उतना हम टमाटर को मैश करेंगे। ये इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है। टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें वो मसाला ऐड करेंगे जिसको हमने मैन्युअली ग्राइंड किया था। अब हम इसे फिर से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसीलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो रेड चिली पाउडर है वो जले ना। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो रेड चिली पाउडर जल सकता है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो ये पानी हमने ऐड किया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट ऐड करेंगे। पालक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब हम इसमें ½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे।
फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। पालक जो अपना पानी रिलीज़ करता है, हम पनीर को उसी में पकाएंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट वाले इस स्टेज पे इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। इसे हम 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। पालक ऑलरेडी पका हुआ है। बी केयरफुल, पालक पनीर पकाते टाइम इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उठती है, इसीलिए आप इसे आराम से पकाएंगे। तीन मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर के साथ ही इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनके तैयार है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये रेस्टोरेंट पालक पनीर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।